मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा इस्लामी धर्म समूह है, मान्यवर जमाते इस्लामी राजनीतिक समूह है, खुलेआम वंदे मातरम का विद्रोह करते रहे और ये वजन राष्ट्र का प्रतीक है, गैर इस्लामी है और इसे हमने नहीं गाना है। कश्मीर के बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, वो किताबें लेकर घर से नहीं जाते थे। आम उनका मेंबर आलोचना करके कहता है कि वंदे मातरम के बदलाव की जगह उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और उसकी जगह इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे सर्वमान्य गीत को जो है वो लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल कहां है? अल्लामा इकबाल क्या भारतवर्ष में रहे? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए थे और तो उस गीत के बारे में एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी बोलने की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर वो बोल रहा था तो किसी के इशारे के ऊपर बोल रहा था। वंदे मातरम हमेशा से विपक्ष की उपेक्षा का शिकार रहा है। मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा इस्लामी धर्म समूह है, मान्यवर जमाते इस्लामी राजनीतिक समूह है, खुलेआम वंदे मातरम का विद्रोह करते रहे और ये वजन राष्ट्र का प्रतीक है, गैर इस्लामी है और इसे हमने नहीं गाना है। आपके ध्यान में रहे मान्यवर कांग्रेस ने केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो जमायत इस्लामी द्वारा सपोर्टेड थी उसके साथ गठबंधन किया था। आप सोचिए इनकी नीतियां क्या थी। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से इस देश को जो थी बांटने में लगी रही। सत्ता में पाने के लिए अगर इस भारत का अगर विभाजन हुआ, एक बड़ा विभाजन हुआ तो दो बड़े नेताओं को यही सोच थी कि हम लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, किसी को सोच थी कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश हमारा कहां पहुंचा। और आप जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मान्यवर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर ने भी वो देखा है और वो देखा है तो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के चलते, जिसमें कितने लोगों ने कितने दिन, और मैं कल देख रहा था कि कल एक महानुभाव कह रहे थे कि कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर पार करने के बाद आतंकवादी आए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से थी, उससे पहले से भी आतंकवाद लगातार फैल रहा था। मैं मंत्री रहा, हम लोगों को डर होता था कि कब आतंकवादी हमारे घरों में घुस आएंगे। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन एक वातावरण जो वहां पर क्रिएट किया गया था वो ऐसा था कि जिसके चलते पूरा कश्मीर जो था वो दाएं से जो था वो त्रस्त था। माननीय सभापति महोदय कि जब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को वो काला धब्बा जो हमें भेंट के रूप में 370 के रूप में 35A के रूप में हमें एक झुंझुने की तरह थमाया हुआ था, उसको हटाया गया, हम आजाद हुए। और 370 हटने के बाद 35A हटने के बाद माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे कश्मीर के बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, वो किताबें लेकर घर से नहीं जाते थे। हमारे यहां के गोरखा समाज को उनका हक नहीं था। हमारे यहां की बच्चियां अगर जम्मू के बाहर शादी उनकी हो जाती थी तो जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी से उनका हक छिन जाता था। वाल्मीकि समाज जो वहां पर एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे उनको उनका हक नहीं था। वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से उजड़कर जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में बसे थे उनको असेंबली में ना खड़े होने का हक था, ना उनको वोट डालने का हक था। ये सारे हक, और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, और आप सबने संसद में जिस तरीके से 2019 में 5 अगस्त 370 को हटाया, हम सबको जो है एक अच्छा वातावरण जो है वो मिला है। उपसभापति महोदय आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे वो मित्र नहीं है जिन्होंने ये विषय हम सबके सामने रखा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मात्र तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम गीत गाते हुए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उस वक्त के लीडर थे। और शय किसकी थी? शय थी उस वक्त की सरकार के माध्यम से, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। अब सोचिए कितना तशद्दुद का वातावरण हम लोगों ने देखा है। मान्यवर एक बड़े कार्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए तो मैं गिनना चाहूं तो अनगिनत कार्य हैं जो हुए हैं। पूरे देश भर में भी अगर हम लोग गिने तो शायद दिन लग जाएंगे, लेकिन जो एक बड़ा कार्य उन्होंने आज हम सब के लिए किया है कि हमारी धरोहर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान वंदे मातरम को जो है चर्चा में लाया है। स्मार्ट डाक टिकट जारी किए हैं, सिक्के जारी किए हैं। एक बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं। वो सुने
कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कहा कि पहले दो अंतरे गाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना है। समिति ने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि हम आगे के अंतरों में धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं, दूसरे लोगों के लिए यह चिंता का विषय है, इसलिए राष्ट्रगीत के केवल दो अंतरों का ही उपयोग किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्रों को कि कौन थे ये लोग, कौन थे ये दूसरे लोग, कहां से आए थे, क्या चाहते थे वो? लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता थी, वो दूसरे लोग कोई नहीं थे। किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था आजादी के बाद। अगर किसी के साथ सोचने का समय था तो उन लोगों के पास सोचने का समय था जो उस वक्त सत्ता में थे। 4 दिन के बाद, मैं ये इसलिए आपके माध्यम से इनके ध्यान में ला रहा हूं कि इनको पता होना चाहिए। बहुत कुछ इनके नेताओं ने कहा, लेकिन सुनने का मादा नहीं है तो वो चुप करके अपनी बात करके चलेगी। 4 दिन के बाद 3 नवंबर 1937 अमृत बाजार पत्रिका शेख अब्दुल मजीद ने कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। एक आम नागरिक, आम वहां का कार्यकर्ता, आम उनका मेंबर आलोचना करके कहता है कि वंदे मातरम के बदलाव की जगह उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और उसकी जगह इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे सर्वमान्य गीत को जो है वो लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल कहां है? अल्लामा इकबाल क्या भारतवर्ष में रहे? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए थे और आपके माध्यम से मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं तो उस गीत के बारे में एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी बोलने की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर वो बोल रहा था तो किसी के इशारे के ऊपर बोल रहा था। कांग्रेस और उसके चाहने वाले सभी का मानना था कि इस गीत की भाषा तथा पृष्ठभूमि आम भारतीयों से जुड़ी हुई नहीं है, इससे सांप्रदायिक संवेदनाएं भड़क सकती हैं। राष्ट्रगीत सरल तथा सबको जोड़ने वाला हिंदुस्तानी में होना चाहिए। आप सोचिए ये मानसिकता लेकर कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते। मोहम्मद अली जिन्ना का भी बयान, उन्होंने भी कांग्रेस को कोसा। आप सोचिए कि किस तरीके का एक वातावरण उस वक्त क्रिएट किया गया और दो स्ट्रेंजर्स के बीच में एक ऐसा हमारा ग्रंथ कह सकते हैं हम लोग, जब हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम लोग करते हैं, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी चीजों को कांग्रेस ने हमेशा से जो है वो खराब करने की कोशिश की।